इस पाक का मफ़हूम है कि जब भी दुरूद पढ़ा करो तो पूरा दुरूद पढ़ा करो, कटा हुआ नामुकम्मल दुरूद न पढ़ा करो। और फिर इसकी वजाहत फरमाई, और उस वजाहत का मफ़हूम ये है कि कटा हुआ दुरूद वो है कि जिसमें आल पर ना पढ़ा जाए, और पूरा दुरूद वो है जो हुजूर पर भी और हुजूर की आल पर भी पढ़ा जाए। हम सब बारगाह अक़दस में हदिया इस्सलात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। 1443 सन हिजरी का 10 मुहर्रम आ गया, लेकिन 61 हिजरी के 10 मुहर्रम को वो बहुत बड़ा सानहा रूनुमा हुआ कि सदियाँ बीत गईं। उशाक के दिल आज भी ज़ख्मी हैं, मुहिब्बीन की आंखें आज भी उस गम को याद करके पुरनम हैं। आखिर हुआ क्या? सदियाँ बीत गईं, तज़किरा हुसैन गली गली करिया करिया, और उसकी मिसाल ये आज की बज़म भी है। इसका सबब क्या है? तो इसकी सादा सी वजाहत और जवाब यही है, हुसैन किसी मामूली फ़र्द का नाम नहीं है। सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। गिरामी कदर हज़रात, ये किसी नकीब की नकाबत का हिस्सा नहीं और किसी ख़तीब की अदाए ख़तीबाना नहीं, बल्कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा, यानी जो उस ज़बान अक़दस से निकलता है। ज़बान हक़ तर्जुमान तो वही है, लेकिन कलाम रब्बुल इज़्ज़त का होता है। हुजूर फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। दूसरी हदीस पाक समात फरमाइए। इब्ने कसीर ने इसे अलबदाया वन नहाया में लिखा, और ज़रा नाज कीजिए अपनी किस्मतों पर कि सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करे। अपनी मोहब्बत की कसौटी, अपनी मोहब्बत की दलील, अपनी मोहब्बत के दावे की दलील वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासे मजलूम करबला की मोहब्बत को करार देते हैं। क्यों करिया करिया नगर नगर याद हुसैन है, और अहले सुन्नत की आंखों की क्यों वो ठंडक हैं? ये हमारी बात तो नहीं है। 10 मुहर्रम को, 61 हिजरी के 10 मुहर्रम को जुम्मे के दिन इमाम अर्श मकाम हुजूर पुरनूर सैयदना इमाम हुसैन मजलूम करबला अला जद्दिहिल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम ने खुतबा दिया। उस खुतबे की 3 पहली लाइनें ऐसी हैं कि अगर हज़रत इमाम उन पहली 3 सत्रों में आसमान से मुखातब होते तो आसमान का कलेजा फट जाता, ज़मीन से कहते तो ज़मीन कांप जाती। हज़रत उस्ताजुल उलमा ज़ीनत अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैयद रज़वी साहब की नज़र ये 3 सतरे करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया, लोगों जल्दी न करो, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। ये कोई मामूली जुमले नहीं है। आगे 2 सतरे बाकी हैं। लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। मैं हुसैन इब्ने अली हूं, और मैं बतूल ज़हरा जो रसूलुल्लाह की बेटी हैं, मैं उनका बेटा हूं। गिरामी कदर हज़रात, मैदानों में जब जवान उतरते हैं तो वो अपना नाम लेते हैं और अपनी वल्दियत जिक्र करते हैं। हज़रत इमाम से पहले मैं अपने नाक़स मुताले की बात कर रहा हूं। हमने नहीं कहीं पढ़ा कि जिसने साथ अपनी वालिदा का तारुफ भी कराया हो। यही तो मैंने आपसे अर्ज की है कि ये आसमान का कलेजा न फट जाए अगर इमाम उससे कहते, लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मैं अली का बेटा हूं। और अगर अली का बुग़्ज़ नाग बनकर तुम्हारे दिल पे डंक मारता है तो बतूल ज़हरा की हया कर लो, मैं रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा हूं। आवाज कमजोर है जी। मैं रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा हूं। और इसके बाद आपने फरमाया, मैंने जब से होश संभाला है कभी झूठ नहीं बोला। ओ सदके इमाम। और यहां मैं रोक कर अर्ज करूंगा, उस जबान से भला झूठ निकल भी कैसे सकता है?
हाँ हाँ, मैं इसके लिए आपको दलील देने लगा हूं। यह है खातिमुल उफ़ाद इमाम सयूती की खसाइस कुबरा। मदीना मुनव्वरा में एक बीबी थी जिसकी ज़ुबान पर फोश गोई होती थी, वो गालियां भी दे देती थी, तुर्श और तीखी बात भी कर देती थी, मिजाज के अंदर तो उसके बड़ी शिद्दत थी, लोग उसकी बदजुबानी से तंग भी थे। एक दिन वो हुजूर के करीब से गुजर रही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार खुश्क भुना हुआ गोश्त तनावुल फरमा रहे थे। हुजूर ने उसका एक नवाला लिया, दंदाने अक़दस से हुजूर उसको बरकत दे रहे थे। वो बीबी सामने खड़ी हो गई और कहने लगी मैनू भी दियो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बचा हुआ नवाला था तबर्रुक शरीफ, वो उसके आगे कर दिया। उसने कहा मैंने ये नहीं लेना, वो जो आपके दान शरीफ में है मुझे वो चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाहने अक़दस से वो गोश्त का हिस्सा जिसे दहन पाक की और दंदाने अक़दस की कि जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उसकी बरकत मिली थी। करीम ने वो गोश्त का हिस्सा दहन से निकाल कर उस बीबी को दे दिया, उसने खा लिया। अब आपके अगर सुभान अल्लाह कहने का टाइम हो तो पहले सुन लेना, उस दिन के बाद कभी उस औरत की ज़बान पे गाली नहीं आई, कभी फहश गुफ्तगू नहीं आई, कभी लहजे में तराखी और शिद्दत नहीं आई। और अब तो आपके यकीनन बोलने का वक्त है। जो दंदाने अक़दस और दहन शरीफ से लगे हुए गोश्त के टुकड़े को खा ले, उसका मुंह इतना पाक हो जाए कि फिर वो कभी गाली ना निकाले, तो जिसने रसूलुल्लाह की जुबान को कई बार चूसा हो, कौन अंदाजा कर सकता है उस जुबान की पाकीज़गी का, उसकी तहारत और सफाई का। हजरत इमाम फरमाते, लोगों मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अब आगे आप बहुत बड़ी बात करने लगे हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मेरे नाना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे और मेरे भाई हसन मुजतबा से एक दिन फरमाया था, तुम दोनों, अब ये दोनों जो कहा है मैंने, अगले जुमले के दो हिस्से हैं। तुम दोनों कौन? हसन और हुसैन, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। स्टेज से लेके पंडाल तक सारे ही आज हुसैन इब्ने अली की गली के दरियूज़ अगर नौकरो फकीर हैं, और जिसे इस फकीरी पे नाज नहीं उसको दुनिया की बादशाही में भी कुछ नहीं मिल सकता। आप बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहियो, अहले सुन्नत की बात हो रही है। मैं आपको समुद्री के छपने वाले लोकल अखबार की खबर नहीं, मजलूम करबला ने जो हदीस मैदान करबला में पढ़ी वो सुना रहा हूं। तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। आइए तीसरी हदीस पाक सुनिए। इसको हाफिजुल हदीस इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में लिखा। क्यों हुसैन इब्ने अली की इतनी याद है, बहुत कुछ समझ में आएगा। जन्नत और जहन्नम का मुनाजरा हो गया। जन्नत अपनी फौकियत जाहिर करे और दोज़ख अपनी बालादस्ती मनवाने की कोशिश करे। मैं बेहतर हूं, वो कहे मैं बेहतर हूं। दोज़ख ने जन्नत से कहा तेरे पल्ले क्या है? उसने कहा मुझ में हीरो हूर गिल्मा है, मुझ में नूर व अनवार है, शराब तहूरा, शहद और दूध की नहरें हैं, अल्लाह की रहमत का मरकज हूं मैं, मोमिनीन का ठिकाना हूं मैं। अब जन्नत ने अपने फजाइल बयान करके कहा तेरे कुल की है। दोज़ख ने कहा बड़े बड़े मगरूर, बड़े बड़े रांदाए दरगाह, हामान, शद्दाद, नमरूद, फिरऔन जैसे लोग मेरे अंदर मौजूद हैं, जो रब ने मुझे उनका तकब्बुर तोड़ने को बनाया है। जन्नत हो गई चुप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से फरमाया जवाब क्यों नहीं देती? तो रजा चौक वाले मैं भी पूछना चाहना, तुसी क्यों नहीं बोले? जवाब क्यों नहीं देती? उसने कहा मालिक मैं इसको क्या जवाब दूं? लो जनाब सुनिए, अर्शों के मालिक ने फरमाया
क्या मैंने तुझे, ये रब जन्नत से फरमा रहा है, क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन, हसन और हुसैन, हसन और हुसैन के जरिए जीनत नहीं अता फरमाई। शुगर है, नारा भी लगता है। मैंने तुझे हसन और हुसैन के जरिए जीनत नहीं दी, हसनैन जन्नत की जीनत का नाम है।